नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जयनगर से भंगाधेर रेल चलेबाक तैयारी, बृहस्पति दिन स्पीड ट्रायल कयल गेल। टिकटर पर प्रतिबंध के मांग करैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कार्यालय विज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। कांग्रेस गठबंधन बनाउने कहैत नेता कोइराला का असंतुष्टि, गठबंधन विचित्र आ गजब के रहल कहैत बैंक। धनुषाक सफी में बैंक से पैसा निकाल कर अवैध काल लूटल गेल रकम बरामद, 2 गोटे पकड़ायल। सरकारी उद्योग में से जजुकाली सहित 7टा उद्योग संचालन के तैयारी, मोडालिटी तैयार कयल गेल। अब समाचार विस्तार से। नेपाल रेलवे कंपनी जयनगर कुर्था धरि चलबैत आयल रेल सेवा के विस्तार कर लागल अछि। कंपनी आब जयनगर से महोत्तरी के भंगा सीतापुर धरि रेल सेवा चलेबाक तैयारी केने अछि। एहिके लेल बृहस्पति दिन स्पीड ट्रायल कयल गेल अछि। भिनसर करीब 11 बजे कुर्था से बर्दिवास खंड में पड़य वाला भंगा स्टेशन धरि रेल चला कर स्पीड ट्रायल कयल गेल अछि। ट्रायल के क्रम में कुर्था से भंगा धरि रेल के 2 बेर चलाओल गेल छल। हरेक बेर रेल के गति फरक फरक कऽ चलाओल गेल अछि। हाम्रो यो कुर्थादेखि भङ्गासम्म 17 किलोमिटर ट्र्याक तयारी अवस्थामा छ। भारतीय पक्षबाट तयारी गरिसकेका थियौँ भन्दा आयो अनि हामीले आज स्पिड ट्रायल टेस्टमा कति स्पिडसम्म पुर्याउन सकिन्छ हामीले यसमा बसेर 2 राउन्ड दियौँ। पहिलोचोटि जाँदा यताबाट 20-30मा गइयो, उताबाट फर्केर 40-50मा आइयो। यताबाट जाने बेलामा फेरि 80-90-100सम्म गइयो, उताबाट फर्किने बेलामा स्पिड टेस्ट हुँदाखेरि 104-5 किलोमिटरसम्म पर आवरको स्पिडले चलाएर कुर्थाबाट भङ्गाबाट कुर्थासम्म 11 मिनटमा पुग्यो। अब हाम्रो ट्र्याकको अवस्था ठिक थियो। यसमा ट्रेन पुर्याउन लायक हाम्रो ट्र्याक हो। रेलवे कंपनी कुर्था से बिजलपुरा धरि रेल चलेबाक तैयारी केने भेलो पर किछु काज बाँकी रहला से भंगा धरि मात्रै एखन स्पीड ट्रायल कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन ट्रायल भेलो पर भंगा धरि नियमित रेल सेवाक लेल किछु समय आरो प्रतीक्षा कयल जेबाक चाही, कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा जानकारी देलनि। ओ स्टेशन तथा हॉल्ट सभक भौतिक संरचना निर्माण के किछु काज बाँकी रहल आ ई भौतिक संरचना भारतीय पक्ष द्वारा कंपनी के हस्तांतरण होबऽ बाँकी रहला से किछु समय लगबाक सेहो बतौलनि अछि। कुर्था स्टेशन से भंगा स्टेशन के दूरी करीब 17 किलोमीटर रहल अछि। एहि खंड में पिपरारी स्टेशन, लोहरपट्टी हॉल्ट, सिंगियाही हॉल्ट आ भंगा सीतापुर स्टेशन पड़ैत अछि। जयनगर से महोत्तरी के बर्दिवास धरि 70 किलोमीटर रेल मार्ग में से जयनगर से कुर्था धरि 35 किलोमीटर रेल मार्ग में बीतल चैत 19 गते से नियमित रेल सेवा संचालन भ रहल अछि। सामाजिक संजाल टिकटॉक नेपाल में बंद कयल जेबाक चाही मांग करैत युवा सब जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। टिकटॉक समाज में अश्लीलता बढ़ौने कहैत युवा सब एहि के बंद कर संघर्ष समिति गठन कऽ दबाव दैत आबि रहल अछि। बृहस्पति दिन टिकटॉक बंद धनुषा कार्य समिति के नेतृत्व में निकालल गेल रैली भानुचौक मिलसरिया मधेश भवन होइत जानकी मंदिर पहुंच के कोन सभा में परिणत भेल छल। प्रदर्शनकारी सब टिकटॉक समाज में अश्लीलता बढ़ौने कहैत ई एप्स के तत्काल नेपाल में प्रतिबंध लगाबऽ मांग कयलनि अछि। कम दिन में वो अपन फेमस होइके लागि गलत चीज के प्रयोग करल छै। उ असर आज के बाल बालिका सब जे 5-6 क्लास में पढ़ी छै ओकरा से असर पड़ी छै आ उ बाल बालिका पर असर पड़ते त काल के फ्यूचर खराब होते। अभी अपने सब तत्काल देखो तो 12 क्लास में 51% विद्यार्थी फेल भेल के उ टिकटॉक के मेन कारण छै। और साथ साथ में अब पासो भेल विद्यार्थी ओमे 40% विद्यार्थी के एक न एक विषय में लागल छै। ई सब के कारण पछा टिकटॉक छै और टिकटॉक मात्र अश्लीलता के अवैध व्यवहार से भी हो रहल छै। एमे ब्लैकमेल भी छै। अभी टिकटॉक कारण से आमा बुबा अपन छोड़ा छोड़ी घुमा दे, कोई पत्नी अपन पति के घुमा दे, कोई पति अपन पत्नी के घुमा दे। कैला उ टिकटॉक वजह से टिकटॉक में स्टार बनले अपन पति के छोड़ के कौन लड़का जो भाग जाय छै। ई सब टिकटॉक कारण से इस समाज में विकृति फैला रहल छै। में सबसे पहली बात हमरा नहीं बुझाया टिकटॉक बैन होते कैला तो ई चाइना के आस छै। कैला कि नेपाल के सारा चीज चाइना से पूर्ति होय छै। फर्स्ट बात तैले टिकटॉक बैन नहीं होते तो हम ई कहला चाहे छी, संपूर्ण आदमी से कहला चाहे छी कि जे व्यक्ति अगर जो अश्लीलता फैलाबै छै, अपन धर्म के नष्ट कर रहल छै, अगर उहे व्यक्ति जे जतऽ छै ओतही पर डायरेक्ट कार्रवाई केला नहीं करै छै।
प्रदर्शन समापन भेला बाद समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सुमन चौधरी सहितक टोली मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में ज्ञापन पत्र पेश केने छ। किछ दिन पहिने ओ सब धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। टिकटक के कारण अश्लीलता सीमा पार केने, घर परिवार में झगड़ा बढ़ल, युवा सब अमूल्य समय बर्बाद कर रहल आ पढ़ाई लिखाई छोड़ित जा रहल, आत्महत्या के घटना बढ़ल सहितक कारण देखबे तो सब तत्काल ई एप्स पर प्रतिबंध लगाबा मांग कर रहल अछि। किछ युवा युवती सब अपन परिवार, समाज, धर्म, संस्कृति के समेत कोनो प्रवाह नहीं कर विकृति फैलाव जोकर काज सब कर रहल युवा सब के जिक्र अछि। मनोरंजन के नाम में अश्लील गीत तथा नृत्य बनाकर टिकटक पर रखैत आयल सबके रिपोर्ट कर अकाउंट बंद कराबऽ के अभियान से युवा सब शुरू केने अछि। टिकटक चीनिया एप्स अछि। ई एप्स में अश्लील सामग्री अपलोड करबाक लेल कोनो व्यवस्थित तरीका नहीं रहल आ ओहन अश्लील वीडियो सबके रोक लगेबाक लेल कोनो विधि समेत नहीं रहलासँ एकर दुरुपयोग होइत जा रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य शेखर कोइराला गठबंधन के विचित्र आ गजब के कहैत व्यंग प्रहार केने अछि। नेपाली कांग्रेस के पत्रकार संगठन नेपाल प्रेस यूनियन के केंद्रीय कार्य समिति के आयोजना में 109 बीपी जयंती के अवसर में जनकपुर धाम में आयोजित बीपी विचार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ आब के चुनौती विषयक विचार गोष्ठी के संबोधन करैत नेता कोइराला एजेंडा, सिद्धांत आ कार्य दिशा समेत नहीं मिला वाला चार पार्टी सब संगे गठबंधन के नेपाली कांग्रेस अपने आप कतऽ जायत ओहन स्थिति में पहुंच गेल धारणा रखने छ। जो जननायक बीपी कोइरालाले हामीलाई एउटा विचार र सिद्धान्त दिएर जानुभयो। त्यो विचार र सिद्धान्त राष्ट्रियताको सवालमा, त्यो विचार र सिद्धान्त लोकतन्त्रको बारेमा, त्यो विचार र सिद्धान्त समाजवादको बारेमा, यो तीनटै कुरा जुन जुन दलसित हामीले गठबन्धन गरिरहेका छौँ उनीहरूसित हामीहरूको केही कुरा पनि मिल्दैन। त तपाईहरुको मनमा होला किन गठबन्धन गरेको, के कारणले गठबन्धन गरेको? एमालेले संविधान जुन तपाईहरुको बलमा, मिडियाका साथीहरुको बलमा, जनताको बलमा, खास गरिकन संघीयता त मधेसकै जनताहरुको बलमा आयो, त्यो संविधानलाई डिरेल गर्ने वो संविधान धराप में पारा चाहवाला नेकपा एमाले के परास्त कर आगामी चुनाव में एकल बहुमत के आधार में कांग्रेस के नेतृत्व में थाई सरकार बनाव के लेल गठबंधन करबाक कहिक नेपाली कांग्रेस के बैसार से निर्णय समेत भेल दिस नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व के ध्यानाकर्षण करौने छ। सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने उनीहरूको सिद्धान्त र विचार हामीसित केहीमा पनि मिल्दैन, कुनै पनि दलको। त्यो माओवादीसित भन्नुस्, त्यो एकीकृत समाजवादी भन्नुस्, या जसपा भन्नु, या तपाईको राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नु, यो चारवटा दलसित हामीहरूको कुनै पनि किसिमको विचार र सिद्धान्त मिल्दैन। 165 सीट में समेत मैनेज होब नहीं सकवाला आ खुशी होब नहीं सकवाला कांग्रेस पार्टी 100 सीट से कम में कोनो समेत हालत में व्यवस्थापन होब नहीं सकबाक आ तेकरा बाद पार्टी में विद्रोह तथा विग्रह के स्थिति सिर्जना होबाक बतबैत नेता कोइराला कोन क्षेत्र में कोन नेता लोकप्रिय अछि आ कोन उम्मीदवार जीत सकत कई रिपोर्टिंग कर देवा प्रेस यूनियन आबद्ध पत्रकार सबके आग्रह करने छलैन। वो बेर बेर 100 सीट कांग्रेस लेभी परबाक दोहराउने छलैन। नेता कोइराला संसद में पेश भेल सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग आ मीडिया काउंसिल विधेयक में बहुते त्रुटि सब रहल कहित असंतुष्टि व्यक्त कयलनि छै। ओ सशस्त्र द्वंद्वकाल में भेल जघन्य अपराध के घटना में समेत अपराधी के छूट देवा के बात उचित नहीं रहल धारणा रखने छलैन। जनकपुर धाम में नेपाल प्रेस यूनियन के केंद्रीय कार्य समिति के बैसार समेत बैसके कार्यक्रम रहल अछि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता चंद्रमोहन यादव, रामकृष्ण यादव, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका मेयर मनोज कुमार शाह, नेपाली कांग्रेस धनुषाक सभापति योगेन्द्र पजियार सहितक नेता सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। जनकपुर धाम में एखन प्रेस यूनियन नेपाल प्रेस यूनियन के केंद्रीय कार्य समिति के जमघट भ रहल अछि।
जनकपुर धाम के मिल्स एरिया में करीब 56 वर्ष निरंतर मनाउल जा रहल श्री श्री 108 श्री इंद्र पूजा महोत्सव 2079 के बृहस्पति दिन समुद्घाटन कयल गेल अछि। नेकपा एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व मंत्री जुली महतो महोत्सव के बृहस्पति दिन एक समारोह के बीच समुद्घाटन कयलनि। पूजा समिति के अध्यक्ष रामशंकर शाह के अध्यक्षता में भेल समारोह में स्थानीय तथा नेता सब 2023 साल से शुरू अतेक पुरान पूजा महोत्सव के एखन धरि व्यवस्थित होब नहीं सकनाई आ जगह तथा भवन आ मंदिर होब नहीं सकनाई दुखद बात रहल बतबैत ओहि के लेल आ पहल कयल जबाक आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। समय प्रदान गरी सहयोगको निकट भविष्यमा भवन निर्माण कार्य शुभारम्भ गर्ने गृह कार्यमा हामी लागिसकेका छौँ। सो जग्गा अनधिकृत रूपमा मेरो हो भने केही कुतत्त्वले पूजा समितिको नियमित कार्यलाई प्रभावित गर्ने दुस्साहस र चुरीखुरी अनावश्यक रूपमा लगाउने कुरा र गैर सामाजिक तत्त्वलाई कानुनी दायरामा रही संरक्षित र अनुशासित हुन पूजा समितिले हार्दिक अनुरोध गर्दछ। हमरा बुझाइए हम बच्चे से जहिया से आबै छियै हमर दुकान एतै रेलवे का बगल में रहा है। सब राज्य में सब किशोर जी किराना वाला बोल करके हम सब किराना के दुकान है। हम सब के बाल्य अवस्था एतै में खेलल है ता एतै पर इंद्र पूजा आबै मेला खेला लगा है ना। नेत्री महतो जनकपुर धाम के एखन धरि ठक के काज मात्र कयल गेल बतबैत एक बेर एमाले के विश्वास क अवसर देवा आग्रह कयने छलनि। ओ स्वयं अवसर पौली आ एमाले के सरकार बनल त मेला समिति के भवन मंदिर आ मेला के लेल जगह के समेत सुनिश्चितता होबाक बतौलनि। सभे समाज से अग्रत साथ देले छियै सभे के बहुत आभार प्रकट करे चाहे छी कि हमरा सबके सामाजिक संस्कृति बचा कर एगो जनकपुर धाम है जे सीताजी के जगह है। एहि जगह में हमर सबके एगो संस्कृति एगो पहचान लकर अइए के समुदाय सब बैठल छी। कोई पहचान में कनको दुख नहीं हुए कोई संस्कृति में कनको पछाड़ी हम सब नहीं हटे छी। जे ई जनकपुर धाम के ई जनकपुर नगरी के जनता सब छी योद्धा सब छी हम सब गोरा के नमन करत। महोत्सव जनकपुर धाम के मिल्स एरिया में 10 दिन धरि चलैत अछि। महोत्सव के समुद्घाटन बाद आयोजित पत्रकार सम्मेलन में समितिक सलाहकार मनोज कुमार शाह क्रांति करीब 56 वर्ष पुरान आ निरंतर मेला लगैत आयल रही तो एखनो ओहि मेला के महोत्सव के जगह में जालझेल कर के काज भ रहल आ देश के एकमात्र सभ्य से पुरान इंद्र पूजा महोत्सव के लेल ई जगह व्यवस्थित कर के प्रक्रिया समेत आप शुरू कयल गेल ओहि में सहयोग कर सबके के आग्रह केने छलनि। जगह व्यवस्थापन में एखनो समेत किछु व्यक्ति सब निजी लोभ के कारण विभिन्न दावी कर रहल हुनक कहब छलनि। स्थानीय शब्द उत्तर रहल बिघा जगह मध्य ऐतिहासिक धार्मिक काज के लेल रामसागर रामस्वरूप ट्रस्ट के 1 बिघा जगह उपलब्ध करा देवा मेला महोत्सव के तेना मेला समिति के भवन आ मंदिर के लेल कमती में 1 बिघा जगह दान कर देवा आग्रह केने छलनि। कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष किशोरी शाह, महासचिव जगदीश महासेठ, सचिव मोहन शाह, कोषाध्यक्ष मोती ठाकुर लगायतक एमाले के नेता कार्यकर्ता सबके समेत सहभागिता छलनि। बृहस्पति दिन 8 सितंबर विभिन्न कार्यक्रम का 56वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाओल गेल अछि। ओहि क्रम में जनकपुर धाम में सेहो प्रभात फेरी निकाल कर साक्षरता दिवस मनाओल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका शिक्षा युवा तथा खेलकूद महाशाखा के नेतृत्व में गोपाल धर्मशाला से निकलल प्रभात फेरी रामचौक, सोनरपट्टी, जानकी चौक, मिल्स एरिया, भानु चौक, जनक चौक हैत फिर से गोपाल धर्मशाला पहुँच कर समापन भेल। प्रभात फेरी में सामुदायिक विद्यालय पैप्सन एंड पैप्सन एम पैप्सन में आबद्ध विद्यालय के छात्र छात्रा तथा शिक्षक सबके सहभागिता छलनि। एहि बीच जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका नगर भीतर के सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय के कक्षा 8 आ SE में उत्कृष्ट होबे वाला 9 गोटे छात्र छात्रा के प्रमाण पत्र दऽ कऽ प्रोत्साहन कयल गेल अछि। प्रभात फेरी के बाद धर्मशाला में भेल कार्यक्रम में हुनका सबके प्रमाण पत्र दऽ कऽ प्रोत्साहन कयल गेल छल। सामुदायिक विद्यालय दिस कक्षा 8 में श्री जनता मावी बेल्ही रजौल के छात्र प्रिंस कुमार महतो, याक ब्लॉक के संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के छात्रा पूजा यादव उत्कृष्ट भेल अछि। तेना संस्थागत दिस कक्षा 8 में सिद्धार्थ शिशु सदन बोर्डिंग स्कूल के
छात्र अनिश पूर्वे आ वह विद्यालय के छात्रा जानकी झा उत्कृष्ट भेल अछि। तेना एसई में उत्कृष्ट होबेवाला श्री जनता मावी बेलही रजौल के छात्र हिमांशु शाह, श्री सरस्वती नमूना मावी के रोहित यादव, त्रिभुवन आदर्श मावी बिंदी के छात्रा सृष्टि रानी के प्रमाण पत्र प्रदान किया गेल छल। तेना संस्थागत दिश एसई में मोनास्टिक सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल के छात्र प्रवेश यादव, मीट इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के छात्रा आरती शाह उत्कृष्ट भेल अछि। एहि क्रम में मेयर मनोज शाह नगर के विद्यार्थी सबके प्रोत्साहन करबाक उद्देश्य से उत्कृष्ट अंक लाबेवाला विद्यार्थी सबके सम्मान करय लागल बतौने छलनि। सबगोटे के बुझल अछि कि माध्यमिक शिक्षा तह जनकपुर महानगरपालिका या संपूर्ण महानगरपालिका के तहत भेला कारण हमरा सबके एकटा भव्यता के साथ मना रहल छी। एहि दुआरे कि अखन एहि बेर के शिक्षा दिवस में सबसे बड़का हमरा सबके उद्देश्य है कि सामुदायिक विद्यालय, पेप्सन, एन पेप्सन और मधेश पेप्सन, ये प्राइवेट सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय हम सब सहकार्य करते। सामुदायिक विद्यालय तो शिक्षा वितरण कर रहल छै, लेकिन सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय सेहो शिक्षा के लिए उत्तरी उत्तरदायित्व छै। तो हम सब गोटे मिलकर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, आवाला दिन में साक्षरता अभियान के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम सब जे अभियान दिवस के रूप में मना रहल छी। संगे एहि बेर प्रोत्साहन के रूप में कक्षा 8 से सामुदायिक विद्यालय के तरफ से हो, संस्थागत विद्यालय तरफ से हो उत्कृष्ट अंक लाबेवाला विद्यार्थी के प्रशंसा पत्र और प्रमाण पत्र मेडल हम सब दऽ रहल है। तो एहि अभियान से संपूर्ण समाज में संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को एहि वर्ष साक्षरता सिकाई क्षेत्र में रूपांतरण नारा तय केने छल। यूनेस्को सन 1967 से 8 सितंबर के दिन विश्वभर ई दिवस मनाबऽ लागल अछि। बैंक से निकालने रुपया लूट कर भागल 2 गोटे के धनुषा पुलिस पकड़ सफल भेल अछि। पकड़ायल में धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 निकाल निवासी भरोसी कहेवाला रामनरेश यादव आ सरोज दास रहल प्रहरी जनौलक अछि। धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 4 सपही के रामदास बुधदिन सपही बाजार स्थित मेगा बैंक से पैसा निकालित काल मोटरसाइकिल में सवार दुनू गोटे 1,81,000 रुपया आ मोबाइल छीन कर फरार भ गेल छल। घटना के सूचना भेटला के बाद खटल प्रहरी टोली अनुसंधान के क्रम में लूटल गेल रकम सहित दुनू गोटे के पकड़ में सफल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक बसंत रजौरे पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का जानकारी देलक। अगाडि निस्कै छाप्रो घरमा माटोमा खाल्डोमा खनी गाडेको अवस्थामा फेला परेको रु 1500 र सरोज दाससँग फेला परेको र वारदातमा प्रयोग भएको J12 प 8593 नम्बरको 200 सीसी को मोटरसाइकल समेत बरामद भएको र अन्य थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको र निजहरूलाई कानुन बमोजिम। पकड़ायल भरोसी कहेवाला रामनरेश यादव के घर समीप जमीन में गाड़ल अवस्था में 1,75,000 आ सरोज दास के संग 1500 रकम बरामद भेल प्रहरी के कथन अछि। घटना में प्रयोग भेल J12 प 8593 नंबर के मोटरसाइकिल समेत प्रहरी बरामद केने एसपी रजौरे जानकारी देने अछि। सिराहा प्रहरी चोरी कयल गेल 2टा मोटरसाइकिल सहित 3 गोटे के पकड़ सफल भेल। लहान स्थित प्रादेशिक अस्पताल के पार्किंग स्थल से चोरी भेल को 26 प 1836 आ लहान 1 से चोरी भेल 106 प 177 नंबर के मोटरसाइकिल अलगे अलगे मिति में चोरी भ गेल छल। ई दुनू मोटरसाइकिल सहित लहान नगरपालिका 3 रहवाला 20 वर्षक नवीन कुमार महतो, वार्ड नंबर 3 रहवाला 24 वर्षक राकेश राय आ 12 वर्षक संतोष कुमार यादव आ 22 वर्षक संतोष कुमार यादव पकड़ायल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा के प्रवक्ता डीएसपी सुभाष बड़ाथोकी जानकारी देने छथि। तीनों गोटे विरुद्ध चोरी संबंधी कसूर में जिला अदालत से 5 दिन के म्याद लक इलाका प्रहरी कार्यालय लहान से और अनुसंधान करबाक काज भ रहल पुलिस जनौलक अछि। जनकपुर सुनचांदी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष में पवन ठाकुर निर्वाचित भेलनि अछि। बृहस्पति दिन भेल चुनाव में ठाकुर 151 मत प्राप्त कर विजय प्राप्त कयलनि अछि। हुनक प्रतिद्वंदी वर्तमान अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता 127 मत मात्र प्राप्त कयलनि आ पराजित भ गेलनि। तेना उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारी सब में अमरनाथ गुप्ता के टीम के सब गोटे विजय भ गेल अछि। उपाध्यक्ष में राजीव कुमार शाह 178 मत प्राप्त कर विजय भेलनि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी संजय कुमार शाह 100 मत प्राप्त कयलनि। तेना महासचिव में संजय प्रसाद शाह, सचिव में बलराम शाह, कोषाध्यक्ष में संजय कुमार शाह निर्वाचित भेलनि। तेना सदस्य सब में दीपक कुमार शाह, सोनू कुमार शाह, गीता देवी सोनारनी, शत्रुघ्न शाह, श्याम शाह, अनिल कुमार ठाकुर निर्वाचित भेल छथि। नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय नेपाल प्राध्यापक संघ के इकाई समिति जनकपुर धाम स्थित जनक हजारी विद्यापीठ में गठन कयल गेल अछि।
संघक जनक हजारी विद्यापीठ के इकाई समिति साधारण सभा से सर्वसम्मत गठन कयल गेल अछि। समितिक सभापति में गोविंद दीक्षित, उपसभापति में कंचन झा, सचिव में अविष्ट नारायण झा आ कोषाध्यक्ष में डॉक्टर वरुण कुमार लाल रहल छन्। तेना सदस्य सब में विनोद शाह, शिवशंकर मंडल, विनय कुमार निराला, डॉक्टर सविता झा आ रूबी कुमारी झा रहल छन्। के बीच में जय से हो अंशबंदा कर रहल कही चिंता प्रकट कयलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा स्मृति लोकार्पण समारोह के संबोधन करैत ओ एहन चिंता प्रकट कयलनि अछि। ओ नेपाली कांग्रेस के एखनुक अवस्था देखला पर राम राम कहबाक सिवाय और किछु नहीं रहल बतौलनि। ओ बीपी के राजनीतिक चिंतन सब अध्ययन करबाक फुर्सद कोनो राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता आ नेता सब के नहीं रहल कहैत टिकट कीन क पार्टी में प्रवेश कर रहल बतौलनि छै। पूर्व राष्ट्रपति यादव कांग्रेस पार्टी में रहि क पसीना बहुला से नीक पैसा द क टिकट किनवला के मूल्यांकन बेसी होइत जा रहल सेहो धारणा रहलनि। ओ समानुपातिक से सांसद बनबाक लेल टिकट बिक्री होइत आयल सेहो आरोप लगौलनि। बीपी को जेल जर्नल, बीपी को आत्मवृत्तान्त र बीपीले ठाउँ ठाउँमा बोलेका राजनीतिको बारेमा काङ्ग्रेसीलाई फुर्सद छैन पढ्नलाई। सोझै काङ्ग्रेसी छ, किन टिकट लिएलाई काङ्ग्रेसी छ। म यति वर्ष लगानी लगाएको छु, मलाई टिकट दियो होइन। पैसा फेरि टिकट बेचिरहेछ। सुन्नुभयो होला, तपाईँहरूलाई समानुपातिकमा पैसा लिन्छ। अहिले वार्डको म भनिरहेको छु। कार्यक्रम में डॉक्टर शशांक कोइराला अपना बहुते डॉक्टर सबके अध्यापन करौने कहैत एखन डॉक्टर नीक मुदा पैसा देला के बाद मात्रे बीमार के ऑपरेशन करे वाला डॉक्टर सब रहल कहैत दुख व्यक्त कयलनि। ओ फल के आश नहीं क सेवा क आगा बढ़ सुझाव देने छलनि। मैले धेरै डाक्टरहरूलाई पढाएँ। 16 वर्ष कटिसकेको डाक्टरहरूको चरित्रमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन रहेछ। राम्रो डाक्टर बनाए, तर उनीहरू के गर्छन् भने पेशेन्टलाई त्यो टेबलमा लेटाएपछि भन्छन् ल तिम्रो पेटमा चिर्छु, तर तिमीले 60,000 रुपियाँ मलाई दिनु। कार्यक्रम में बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा स्मृति लोकार्पण समेत कयल गेल छल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आगामी निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री बनि क अर्थतंत्र सुधार करबाक आशय व्यक्त कयलनि अछि। बृहस्पति नेपाल उद्योग परिसंघ आयोजना कयने 2 दिवसीय पूर्वाधार सम्मेलन के संबोधन करैत अध्यक्ष प्रचण्ड एहन धारणा रखलनि। ओ एखन देश विकास के लेल वातावरण तैयार भेल उल्लेख करैत आगामी निर्वाचन के बाद देश के आर्थिक विकास में ध्यान केंद्रित करबाक बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक स्थिरता के बाद संपूर्ण जीवन आर्थिक समृद्धि में समर्पण करबाक स्पष्ट कयलनि। ओ आगामी प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के चुनाव के बाद अपन नेतृत्व में फेर से देश के आर्थिक विकास के गति देव ऐन कानून में आवश्यक सुधार आ संशोधन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। हामी दोस्रो डेमोक्रेटिक इलेक्सनलाई कन्क्लुड गर्ने प्रक्रियामा छौँ र मलाई विश्वास छ मैले त्यति बेला सबैको अगाडि जे कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, अब मेरो हैसियतमा अध्यक्ष दाहाल वर्तमान अवस्था में निजी क्षेत्र के सहभागिता विश्वास नहीं लगा देश के आर्थिक विकास और समृद्धि की यात्रा के गति देव नहीं सकबाक धारणा रखने छलनि। उस संविधान सभा से संविधान निर्माण केला पर निजी क्षेत्र के महत्व देल गेल दावी केने छलनि। अध्यक्ष दाहाल सरकार आ निजी क्षेत्र बीच के संबंध दिन प्रतिदिन सुमधुर बनैत गेल उल्लेख करैत सहकार्य में निजी क्षेत्र संगे के संबंध सुदृढ़ होइत जा रहल धारणा रखने छलनि। एहि बीच नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विरुद्ध में मुद्दा दक पार्टी फोड़ देने कहित नेकपा अध्यक्ष ऋषि कटेल प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। बृहस्पति दिन शहीद सुरेश वाग्ले बासु स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँ में आयोजना केने 24हम शहीद सुरेश वाग्ले बासु आ भीमसेन पोखरेल वैरागी स्मृति दिवस तथा स्मृति ग्रंथ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। अध्यक्ष दाहाल से आगू मंतव्य रखने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ऋषि कटेल नेपाली कांग्रेस संघ भाग माइक उत्पीड़ित वर्ग आ समुदाय के मुक्ति नहीं होबाक टिप्पणी केने छलनि। वही टिप्पणी के जवाब देते अध्यक्ष दाहाल कम्युनिस्ट आंदोलन के एक बनौला पर फोर के लिए अदालत गेल कहित कटेल प्रति असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। तपाईं जनक्रान्तिको बेलामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो?
तपाईँ त्यो आदर्शमा किन लाग्नु भएन? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउनु पर्छ भन्दा यसलाई फुटाउनु पर्छ भनेर अदालतमा जाने तपाईँ नै होइन र? अनि अहिले काङ्ग्रेससँग मिल्यो भनेर तपाईँले भन्न मिल्छ संविधान र गणतन्त्रको रक्षाको लागि गरेको कामलाई? मेरो विचारमा मिल्दैन। म अरू भाषण अहिले गर्न चाहन्न। अध्यक्ष दाहाल स्वयं पहिल बेर प्रधानमंत्री भेला पर जनयुद्ध के शहीद सबके राष्ट्रीय शहीद घोषणा करबाक निर्णय केने रही तो एखन धरि कार्यान्वयन नहीं भेल बतौले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ऋषि कट्टेल नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वहारा वर्ग के मुक्ति और राष्ट्रीय स्वाधीनता के संबंध में गलत बाट दिस जा रहा टिप्पणी केने छलैन। वो उत्पीड़ित वर्ग समुदाय के मुक्ति और राष्ट्रीय स्वाधीनता के रक्षा के बाट स्पष्ट नहीं होबा धरि शहीद प्रति सम्मान नहीं होबाक बतौने छलैन। शहीद का भनाई म कहिले कहिले सुन्थेँ, शहीदले रुँदै रुँदै सोध्छ तिमीलाई, सही बाटो हिँड्दैछौ कि बिर्स्यौ दाजुभाइ। आज तपाईँको पार्टी, सुरेशको पार्टी नेपाली जनक्रान्तिको दिशामा, नेपालको चाहिँ उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्तिको दिशामा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको दिशामा कुन ठाउँमा छ? तपाईँहरूले मूल्यांकन गर्नु। माओवादी केन्द्र गलत बाट में जा रहल कहित सचियाए आग्रह केने छलैन। माओवादी अपना सब मूल्यांकन कर प्रबाक हुन कहब छलैन। दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के नवनिर्वाचित सभापति प्रकाश पंत देश में सुशासन कायम कराव आ भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण करबाक काज में अपन जोर रहबाक बतौलें। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के सभापति के पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करते वो एहन धारणा रखलें। वो राज्य के निकाय आ सब सरकार वाला के प्रशासन नहीं भ सुशासन आ प्रशासन के नहीं भ सुशासन के बनेबाक अपन लक्ष्य रहल धारणा रखने छलें। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हा राष्ट्रीय सभा अंतर्गत 4टा विषयगत समिति के नवनिर्वाचित सभापति सबके पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण कराउने छलैन। जाय अनुसार दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति सभापति में राष्ट्रीय सभा सदस्य प्रकाश पंत, विधान व्यवस्थापन समिति में डाक्टर भेदुराम भूषाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति में माया प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति में दिलकुमारी रावल थापा पार्वती शपथ ले लेने छ। प्रदेश 1 के साक्षर प्रदेश घोषणा कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन सामाजिक विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में प्रदेश 1 के सभा के सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी साक्षर प्रदेश घोषणा कयलनि अछि। ओ साक्षरता सहित आ प्रदेश के आर्थिक समृद्धि के रूप में परिवर्तन कर सब अपन अपन ठाम से जिम्मेवार भक भूमिका निर्वाह कर प्रबाक धारणा रखलें। सामाजिक विकास मंत्री राजन राय देश के समृद्धि के लिए व्यावसायिक गुणस्तरीय आ व्यावहारिक शिक्षा देल जबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू देशभर के रुग्ण उद्योग संचालन करबाक मोडालिटी तैयार भ गेल बतौलनि अछि। मंत्रालय संहारने 5 महीना के अवधि में भेल काम सबके विषय में जानकारी देवे बृहस्पति दिन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजैत मंत्री बडू बंद रहल मध्य विभिन्न 7टा उद्योग एहि वर्ष संचालन कर जोकर अर्थ मंत्रालय के निजीकरण इकाई में पेश कयल गेल बतौलनि। ओ रुग्ण उद्योग सबके फेर से संचालन आ व्यवस्थापन के संबंध में गठित कार्यदल गोरखकाली रबल उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिएंट एंड मैग्नेसाइट प्रणाली, नेपाल मेटल कंपनी, भुटबल धागा कारखाना, विराटनगर जूट मिल, हेटौड़ा कपड़ा उद्योग संचालन के लिए विकल्प सहित के संचालन मोडालिटी तैयार कर चुकल बतौलें। मंत्री बडू कार्यदल तैयार केने मोडालिटी मंत्री परिषद समेत पास भक उद्योग संचालन कर जोकर अर्थ मंत्रालय के निजीकरण इकाई में पेश कयल गेल बतौलें। ओ मंत्रालय संबंध 17टा सार्वजनिक संस्थान संसाधन संस्थान सब मध्य 7टा के चल अचल संपत्ति यकीन कऽ संरक्षण के लिए अभिलेखन के काज समेत शुरू कयल गेल धारणा रखने छ। रुग्ण उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले विभिन्न 7वटा रुग्ण उद्योग गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरिएन्ट एन्ड मैग्नेसाइट प्रणाली, नेपाल मेटल कंपनी लिमिटेड, बुटबल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योगहरूको सञ्चालनको लागि विभिन्न विकल्प सहित सञ्चालनको ढाँचा मोडालिटी तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई यसै वर्ष बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा
पेश गरिसकिएको छ। सरकार उपभोक्ता व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रयोग होवाला सिलिंडर आ ओई के मूल्य अलग अलग कायम करे के तैयारी समेत केलक अछि। मंत्री बड़ू एलपी गैस में रहल आवधिक नोकसानी न्यूनीकरण कर आम उपभोक्ता के सहूलियतपूर्ण एलपी गैस उपलब्ध कराव, उपभोक्ता आ व्यावसायिक प्रयोजन के लिए होवाला सिलिंडर तथा ओई के मूल्य अलग अलग कायम कर आवश्यक तैयारी अगाडि बढ़ाओल गेल धारणा रखलेन। मंत्री बड़ू रूस यूक्रेन युद्ध आ कोभिड-19 महामारी के चपेटा में पड़ल उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र में सुधार भेल दावी समेत केने छलेन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवनराम श्रेष्ठ सरकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सुदृढीकरण के लिए भारत संगे परामर्श शुरू केने बतौलेन अछि। बृहस्पति नेपाल उद्योग परिसंघ केने 2 दिनक पूर्वाधार सम्मेलन में मंत्री श्रेष्ठ नेपाल में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई बिंदु रहल आ एयर कनेक्टिविटी सहज नहीं भेलासँ सरकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सुदृढीकरण के लिए भारत संग परामर्श शुरू केने बतौलेन। वो सरकार महेंद्रनगर नेपालगंज आ बहेराबा प्रवेश बिंदु खुला करेबाक लेल भारत संग परामर्श शुरू केने बतौलेन। वो नेपाल एखन 40 देश सब संग दुतरफी हवाई उड़ान समझौता भ चुकल बतबैत आब जल्दी अमेरिका रूस लगायतक देश में सीधा उड़ान के तैयारी शुरू करबाक बतौलेन। हवाई सञ्जालको हिसाबले भन्ने हो र यहाँको चाहिँ नि जुन सबै खालका चाहिँ नि अवस्थाहरूबाट 12 महिना पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आउन सक्ने अवस्था छ र घुम्ने ठाउँहरू छ र हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि एउटा इन्क्लुसिभनेसको पोलिसीबाट अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। यो हिसाबले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि अहिले नेपाल सरकार अगाडि बढिरहेको चाहिँ नि अवस्था छ र यो जुन चाहिँ नि आज यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा जति कुराहरू चाहिँ नि यहाँ भइरहेको छ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर्यटन मंत्री श्रेष्ठ सरकार हवाई जल स्थल रेल कनेक्टिविटी विकास करबाक लेल लगानी आन आ लगानी विस्तार कर सरकार प्राथमिकता देने धारणा रखने छलेन। मंत्री श्रेष्ठ पर्यटन प्रवर्धन के लिए सुदूर पश्चिम के खप्तर मानसरोवर रारा फोक्सुंडो लगायतक गंतव्य देश के सड़क मार्ग तैयार करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलेन। नेपाल में और 227 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 9,97,868 पहुंच गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 2,473 गोटे रहल अछि। पछिल्का 24 घंटा में 168 गोटे डिस्चार्ज भ गेल अछि। एखन धरि 9,83,949 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि मृत्यु होवला संख्या 12,010 रहल। एखन धरि मृत्यु होवला के संख्या 12,010 रहल मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान संदीप लामिछाने अपन विरुद्ध जबरदस्ती करने के आरोप लगला बाद नेपाली क्रिकेट संघ ज्ञान संघ कानूनी उपचार में सहयोग कर देवा आग्रह कलक अछि। 17 वर्षक किशोरी अपना के जबरदस्ती करनी केने कहत प्रहरी में निवेदन दिला बाद कानूनी उपचार के लिए सहयोग कर देवा कप्तान लामिछाने आग्रह केने अछि। एखन कैरेबियन लीग क्रिकेट के लिए वेस्ट इंडीज में रहल लामिछाने क्यान संघ के फोन वार्ता में अपना जबरदस्ती करनी नहीं केने दावी करत कानूनी इलाज के लिए सहयोग कर देवा आग्रह केने क्यान के सचिव प्रशांत मल्ल बतौलेन। वो क्रिकेटर लामिछाने संघ बात भचुकला प्रीमियर लीग खेल के समापन भेला बाद स्वदेश घुरबाक बतौने सेहो जानकारी दिलेन। मैले नै सन्दीपलाई सम्पर्क गरेँ। तिम्रो विरुद्ध चाहिँ यसरी केस फाइल भएको छ, एउटा युवतीले यसरी रेप केसमा चाहिँ जाहेरी दिएको छ, तिमीलाई थाहा छ भन्दा मैले थाहा पाएको छु भन्ने किसिमको कुरा गर्यो। अनि के हो त तिम्रो भनाइ यसमा भन्दा होइन मेरो त्यस्तो केही पनि इन्भल्भमेन्ट होइन भन्ने किसिमको उसले कुरा गर्यो। अनि मुद्दा त परिसक्यो नि त तिमी विरुद्ध भन्दा उसले क्यानले चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो भनेर। मैले कस्तो किसिमको हेल्प भन्दा उसले चाहिँ कानुनी उपचारमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो, राम्रो लयरहरू चाहिँ प्रोफाइलिस्ट लयरहरू चाहिँ मेरो लागि हायर गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्यो। अनि मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब तिमी त फर्किनु पर्ने होला भन्दा म चाहिँ यो सिपिएल भ्याएरै फर्किन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ यति चाहिँ संवाद चाहिँ भएको हिजो। हुन होइन मैले सोधेँ तिम्रो यो चार्जेस छ, एलिगेसन छ होइन, के छ टिमको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि होइन टिमले थाहा पाएको छ तर उनीहरूले त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छैन यहाँ खेल्नलाई भन्ने किसिमको चाहिँ उसले चाहिँ कुरा गर्यो होइन। के दिशा सचिव मल क्रिकेटर लामिछाने के भोज दिन रात के घटना के बारे में जानकारी लेने छलैथ। जामे क्रिकेटर एहि घटना में अपन कोनो संलग्नता नहीं रहल कहने क्यान जनौलक अछि। एकटा 17 वर्षक युवती अपना के क्रिकेटर जबरदस्ती करनी केने कहत मंगल दिन निवेदन दर्ता करौने छलैन। आब स्पोर्ट्स न्यूज।
नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत क्रिकेट पहिल खेल में एनआरएनए सुदूरपश्चिम प्रदेश के 12 रन से पराजित करत विजय शुरुआत केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न भेल पहिल दिन के खेल में एनआरएनए विजय शुरुआत केलक अछि। बरसात के कारण 6 ओवर में घटाओल गेला के बाद खेल आरंभ भेल छल। 75 रनक लक्ष्य पछियौने सुदूरपश्चिम निर्धारित 6 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 62 रन मात्र बनाब सकलक। ओहिसँ पहिने टॉस जीत कर बैटिंग केने एनआरएनए निर्धारित 6 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 74 रन के योगफल तैयार केने छल। खेलकूद अंतर्गत बृहस्पति दिन मूलपानी क्रिकेट रंगशाला में हेबाक तय भेल गंडकी प्रदेश आ मध्य प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश बीच के खेल रद्द भ गेल अछि। तेना त्रिवी मैदान में तय भेल दोसर खेल सेहो भीजल मैदान के कारण रद्द भ गेल अछि। प्रतियोगिता में शुक्र दिन सेहो 4 खेल हैत। त्रिवी मैदान में एनआरएनए आ एपीएफ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश आ बागमती प्रदेश बीच खेल हैत। तेना मूलपानी में नेपाल पुलिस आ मध्य प्रदेश तथा दोसर खेल में त्रिभुवन आर्मी आ कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हैत। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के आयोजना में काठमांडू में होवाला T20 लीग के थप 2टा टोली घोषणा भेल अछि। क्यान बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करैत पोखरा एवेंचर आ फार वेस्टर्न यूनाइटेड के नाम सार्वजनिक केलक अछि। सार्वजनिक कयल गेल टोली में पोखरा एवेंजर्स के अध्यक्षता में पोस्टराज गेवाली, निर्देशक में सुबोध त्रिपाठी आ सीईओ में अतीशा गेवाली रहल छन्। तेना फार वेस्टर्न यूनाइटेड के इंग्लैंड के SR स्पोर्ट्स एंड वेंचर चार्टर अकाउंटेंट रूपिंदर बग्गा रहलिए छै। कार्यक्रम में दुनू टोली के मालिक सब खेलकूद आ नेपाली क्रिकेट में योगदान देव चाह रहल बतौलन। ऐसा आगू कांतिपुर कैपिटल, जनकपुर रॉयल्स, विराटनगर सुपर किंग्स आ लुम्बिनी ऑल स्टार्स के नाम सार्वजनिक कयल गेल छल। एहिसंगे नेपाल T20 लीग खेल सभे 6 फ्रेंचाइज टोली के घोषणा भ गेल अछि। नेपाल T20 लीग आगामी आश्विन 8 से कार्तिक 5 गते धरि आयोजना हैत। कांतिपुर मीडिया ग्रुप अंतर्गत रहल कांतिपुर के टीम मालिक में महेश्वर स्वार, ऑल स्टार स्पोर्ट्स अमेरिका अंतर्गत के लुम्बिनी के टीम मालिक संजय शर्मा, डायमंड डिगी कैप स्पोर्ट्स प्राली भारत अंतर्गत रहल विराटनगर के विक्रम यादव आ गोल्ड स्पोर्ट्स प्राली अंतर्गत रहल जनकपुर के टीम मालिक में गौरीशंकर धामनी रहल छन्। तेना पहिल संस्करण के प्रतियोगिता में 6 टोली प्रतिस्पर्धा कर जा रहा है। इस प्रतियोगिता आश्विन 8 से कार्तिक 5 गते आयोजना है। क्यान आयोजना कर लागल पहिल फ्रेंचाइज क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC मान्यता देने अछि। नेपाली खेलकूद के सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखे पर ऐसा आगू मान्यता द चुकल अछि। प्रतियोगिता में A ग्रेड में रहल खिलाड़ी सब 15 लाख, B ग्रेड में रहल 10 लाख आ C ग्रेड में रहल 5 लाख रुपया न्यूनतम पाउत। एकटा टोली में 11 नेपाली खिलाड़ी आ 5 विदेशी खिलाड़ी राख पड़त। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जयनगर से भंगहा धरि रेल चलेबाक तैयारी, बृहस्पति दिन स्पीड ट्रायल कयल गेल। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगबय के मांग करैत जनकपुर धाम युवा सब के प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक। कांग्रेस गठबंधन बनौने कहैत नेता कोइरालाक असंतुष्टि, गठबंधन विचित्र आ गजब के रहल कहैत व्यंग। धनुषाक सपी में बैंक से रुपया निकाल कर अवैध काल लूटल गेल रुपया बरामद, 2 गोटे पकड़ायल। आ सरकारी उद्योग में जचू काली सहित 7टा उद्योग संचालन के तैयारी, मोडालिटी तैयार कयल गेल सरकार के कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।